एक अजीब सा बादल से अचानक एक पत्थर गिरा गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, वह तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वह एक विशाल हीरे जैसे चमकते आम में बदल गया। जहाँ वह फटा था, वहाँ से तेज हीरे जैसी रोशनी निकल रही थी। उधर से गुजरती डॉक्टर दीदी यह देखने रुकी कि यह क्या चीज है। जैसे ही वह उसे छूने वाली थी, उन्हें अचानक पता चला कि उसके अंदर एक नुकीला तीर है। डॉक्टर दीदी डर कर इधर उधर भागने लगी, लेकिन कुछ कदम भी न चली थी कि तीर ने उन्हें छू लिया। फिर एक एक कर कई और तीर जैसे किसी को पहचान रहे हों, लोगों की तरफ बढ़ने लगे। हॉस्पिटल में कई लोग समझ भी नहीं पाए और घायल हो गए। यहाँ तक कि जो लोग कोठरी या अलमारी में छुपे थे, वो भी बच नहीं पाए। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये तीर सिर्फ इंसानों पर ही निशाना लगा रहे थे, और जिन लोगों को तीर लग रहा था, वह जमीन पर गिर तो रहे थे, पर एक भी बूंद खून नहीं निकल रहा था। बस वे बेहोश हो जाते थे। थोड़ी ही देर में अस्पताल में जो भी दिखाई दे रहा था, लगभग सबको इस अजीब जीव ने निशाना बना लिया, सिवाय एक छोटी लड़की के, जो हॉल में अंडे जैसा खिलौना लेकर खेल रही थी। ऐसा लगता था कि ये तीर उसे पहचानते हों और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन इतनी डरावनी घटना देखकर वह घबरा गई और सोफे के पास दुबक कर बैठ गई। आसपास अंधेरा और सन्नाटा छा गया। कुछ लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक आदमी बिल्कुल अलग था। वह तो गहरी नींद में था। उसे किसी की चीख भी सुनाई नहीं दी। जब वह आखिरकार जागा, तो उसने देखा कि पूरा अस्पताल बिखरा पड़ा है। डॉक्टर हो या मरीज, सबके पास वही तीर लगे पड़े थे। उसी समय उसने एक तीर को अपनी ओर आते देखा। इन तीरों में किसी तरह का एलियन वायरस था, जो इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेता था और उसकी याददाश्त व नियंत्रण को दबा देता था। लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे ही यह आदमी खड़ा हुआ, ये सभी तीर अचानक शांत और डरे हुए लगने लगे, जैसे किसी शक्तिशाली राजा या देवता से सामना हो गया। उन तीरों ने उस पर हमला नहीं किया और पीछे हट गए, और तभी वह विशाल हीरे जैसा आम भी छोटा होने लगा। धीरे धीरे सिकुड़कर एक छोटे से पत्थर जितना रह गया। फिर वह ऊपर बादल के पीछे छिप गया, जहाँ से एक एलियन जहाज उसे वापस अंतरिक्ष में ले गया। बेचारे अस्पताल के मरीज, उनकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई,